24 चुनाव की तारीखों के ऐलान, काउंटडाउन इसको लेकर शुरू हो चुका है। वो चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगा। ऐसे में हर सियासी दल चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। बीजेपी का लक्ष्य 400 प्लस का है, तो यूपी में अखिलेश और राहुल का टारगेट 80 सीटों का है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद सियासी पारा हाई है। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहली खबर देखिए, पहली खबर यह है कि 80 सीटों का संग्राम, 2 लड़कों को मिलेगा मुकाम, ये पहली खबर। और दूसरी खबर देखिए आप, मोदी सरकार सौगातों की बौछार, लगातार सौगातें लोगों को किस तरीके से मिल रही हैं राज्य दर राज्य में। और तीसरी खबर कौन सी है उससे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। देखिए आप, तीसरी खबर है सिस्टम से होंगे माफिया साफ, पाप का होगा हिसाब। जिस तरीके से लगातार अब सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है माफियाओं पर, इससे जुड़ी तीसरी खबर, इस पर भी बात होगी। और साथ ही देखिए चौथी खबर, हाथी से उतरे रितेश, कमल के साथ 24 की रेस लगाते हुए रितेश पांडे दिखाई देंगे। लेकिन चर्चा देखिए 2 खबरों पर हम करेंगे। वो खबरें कौन कौन सी होंगी? 80 सीटों का संग्राम, 2 लड़कों को क्या मुकाम मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा मोदी सरकार सौगातों की बौछार किस तरीके से लगातार कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन दोनों खबरों पर डिटेल्स पड़ताल होगी और हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो कि आपको बताएंगे खबरों के बारे में। देखिए आप, जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ेंगे, नीरज पांडे मेरे साथ है और संजय त्रिपाठी। लखनऊ संजय है और दिल्ली से नीरज पांडे मेरे साथ है और आगरा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, उसके साथ हैं जैनेंद्र, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की हम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव आज शामिल हुए, जिन्होंने 7 साल बाद दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया कि अखिलेश और राहुल गांधी ने। अखिलेश और राहुल ने इस दौरान मोदी और योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया, जोरदार हमला किया। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है, जिसके मुताबिक कांग्रेस 17 और समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी से 27 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। आज देखिए जो न्याय यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसमें शामिल हुए अखिलेश यादव और सभी ने, वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, दोनों ने ही मिलकर योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमला बोला। और बड़ी खबर हमारे पास है, उससे भी आपको हम रूबरू करवाए। देखिए, राहुल की न्याय यात्रा से अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि लड़ाई संविधान बचाने की है। इस दौरान उन्होंने नारा भी दिया, भाजपा हटाओ देश बचाओ। अखिलेश यादव आगरा में न्याय यात्रा में शामिल हुए और वहां से उन्होंने भाजपा हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, बीजेपी को 80 सीट पर हराओ, लोकतंत्र बचाओ, यह अखिलेश यादव ने कहा है। आइए सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और 80 हटाओ, भाजपा हटाओ। मुझे खुशी है इस बात की मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। इतनी मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। न्याय यात्रा से अखिलेश यादव को आपने सुना। वहीं न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में आज नफरत का बाजार खुला हुआ है और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यात्रा में अन्याय शब्द को भी उन्होंने जोड़ा और दावा किया कि बीजेपी के नफरत को मोहब्बत से हम हराएंगे। सुनवाते हैं। अखिलेश जी, प्रियंका जी और इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का
नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है। तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को आपने सुना। आइए अब आपको सीधे आगरा लिए चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, देखिए 7 साल के बाद ये मौका आया है जब मंच साझा करते हुए एक साथ दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अब दोनों ने, वो राज्य की योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार, उन्होंने जमकर दोनों पर प्रहार किया गया, जोरदार हमला बोला है। कितना असर आप वहां पर देख पा रहे हैं दोनों के साथ आने का, और क्या तस्वीर वहां की? बिल्कुल, आपको हम आगरा की तस्वीरें दिखाएंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो चल रहा है। शुरू ही हुआ है रोड शो और पूरी की पूरी जो सड़क है वो लोगों से भरी हुई है, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। ज़्यादा संख्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और समाजवादी पार्टी के ही ज़्यादा झंडे भी नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लिहाज से एक मजबूत तस्वीर इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी दिन है और आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये आगरा की टेढ़ी बगिया नाम का इलाका है और यहाँ से यात्रा शुरू हुई है। रोड शो कर रहे हैं अखिलेश, राहुल और प्रियंका, और जाहिर सी बात है बड़े नेता हैं तीनों। इन लोगों को देखने के लिए दो पार्टियों के एक आम कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं। और इससे पहले राहुल ने और अखिलेश ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके अलावा, माफ करिए, बस चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और इसके अलावा निशाना साधा केंद्र की मोदी सरकार पर। लेकिन अखिलेश और राहुल की जोड़ी 2017 में भी साथ आई थी और एक तरीके से, एक किस्म से ये 7 साल बाद जो साथ आए हैं, ये किस्म से सीक्वल है। जैसे किसी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल बनता है, तो पिछली फिल्म तो इनकी नाकाम हो गई थी, फिर भी अब ये दोबारा साथ आए हैं 7 सालों के बाद। क्या वो कर पाएंगे जो 7 साल पहले नहीं कर पाए थे? ये नतीजे बताएंगे। अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से तो नारा दे दिया कि 80 हराओ, लेकिन क्या 80 हराने में? बिल्कुल ठीक है जैनेन्द्र, पिछली फिल्म जो फ्लॉप हुई थी, अब इस बार ये फिल्म हिट होगी या फिर दोबारा से फ्लॉप होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप रहे हमारे साथ, मोदी सरकार सौगातों की बौछार। देखिए, पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर है। उन्होंने गुजरात को आज बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद एक रैली की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार उन्होंने कांग्रेस पर किया। अब से कुछ देर में पीएम मोदी देश को 5 एम्स की सौगात भी देंगे। तो मोदी सरकार और सौगातों की बौछार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक सौगातें गुजरात को भी मिल रही हैं। सुदर्शन सेतु का उन्होंने उद्घाटन किया है, द्वारका में दर्शन भी किया पीएम मोदी ने, कांग्रेस पर जोरदार हमला भी उन्होंने बोला। देखिए, गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने एक तरफ गुजरात को सौगात दी और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किस तरीके से किया, सुनवाते हैं। देखिए, पीएम मोदी गुजरात में हैं और पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। आज देश और गुजरात को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात जो दी है एक, उसके बाद और वो सौगात देने वाले हैं। उससे पहले द्वारका में पीएम ने स्कूबा डाइविंग की। इस दौरान उनके साथ भारतीय नौसेना के अधिकारी तैनात रहे। ये स्कूबा डाइविंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने जब वहां पर स्कूबा डाइविंग की, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। गुजरात के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर द्वारका में स्कूबा डाइविंग करते हुए दिखाई दिए। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़े हुए मेरे साथ। नीरज, एम्स की सौगात भी, 5 एम्स की सौगात भी पीएम मोदी देने वाले हैं। ये गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बड़ी सौगात होगी आज के दिन। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने देश में अध्यात्म प्लस विकास दोनों के समावेश की राजनीति की शुरुआत की। आज देखिए, आज सुबह उन्होंने जो शुरुआत की वो द्वारकाधीश से शुरुआत की। वहाँ उन्होंने पानी के अंदर जाकर जो द्वारका एक्चुअल में माना जाता है कि द्वारकाधीश का जो मंदिर रहा है जहाँ पर भगवान विराजमान थे, वो समुद्र के अंदर समा गया। तो बाकायदा नौसैनिकों की मदद से वो सीधा नीचे गए पानी के अंदर, उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ किया। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, अभी विजुअल सामने आया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा नीचे पूजा करते नजर आ रहे हैं उसमें। तो देखिए, आज जो शुरुआत की उन्होंने
उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति से की और अभी थोड़ी देर में राजकोट पहुंचने वाले हैं। राजकोट में वो 5 एम्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें एक पश्चिम बंगाल में है, राजकोट में है, देश के अलग अलग हिस्सों में 5 एम्स की शुरुआत करेंगे। तो ये अपने आप में विकासजनक राजनीति की एक शुरुआत भी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सनातनी हैं और वो मानते हैं कि अध्यात्म इस देश के रग रग में है, अध्यात्म इस देश के कण कण में है, इसलिए अध्यात्म को वो छोड़ते नहीं। जहां भी जाते हैं विकास की योजनाओं की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक और दर्शन करना, पूजन करना ये नहीं छोड़ते। से भी जुड़ते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ ही वो देश को सुविधाओं की सौगात भी लगातार दे रहे हैं। शुक्रिया आपका नीरज और जैनेंद्र, आपका भी पूरी जानकारी के लिए। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।